गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप जानते हैं, टुडे लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक, which content name is trigonometric function. So today start this content trigonometric function जिसका नेम है। बेटा, मैंने इस कंटेंट को 8 लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसमें से मैंने सबसे पहला लेवल उठाया है जिसका नेम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बाद में बात करता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स जब भी इस चैप्टर को करें, इस कंटेंट को सुनें, ध्यान से सुनें, अटेंशन से सुनें, कंसंट्रेशन से सुनें। बिकॉज रीज़न ये है बेटा कि एग्ज़ाम में ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेटा स्टैंडर्ड +1 में तो इसकी यूजेस होगी ही होगी। स्टैंडर्ड +2 में अप्रोक्सीमेट 90% इस चैप्टर की यूजेस होगी। तो आपको पता चल गया दैट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब वैसे तो 100% ही इसकी यूजेस होती है। लगभग ये मतलब सभी कंटेंट्स में ये चैप्टर का इस्तेमाल होता है, यूजेस होती है। सो अब मुझे विश्वास है आप इस चैप्टर को, इस कंटेंट को बड़े प्यार से फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और बेटा आपसे एक और बात करनी थी कि बीएससी करो, बीटेक करो, आगे जो आपकी इच्छा हो, बट बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा कंटेंट है, ऐसा चैप्टर है जिसकी इस्तेमाल, जिसकी यूजेस उसमें भी होगी, उन क्लासेस में भी होगी। सो आपको पता चल गया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का और हमेशा रहेगा। फॉर्मूलाज जो हैं वो कल या नेक्स्ट डे उससे आपके पास आ जाएंगे। सभी फॉर्मूले लर्न करने हैं। टुडे बेसिक नॉलेज होगी, कुछ सम्स होंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक है और सभी स्टूडेंट से गुजारिश इंडिविजुअल होके पढ़ें। सो आपको कोई डाउट लगे, यू कैन व्हाट्सअप कॉल, यू कैन व्हाट्सअप मी या पर्सनली कॉल मी या मैसेज मी। सो आपने ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। सो आज का जो लेवल है स्टार्ट करते हैं। वैसे कंटेंट नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड और टॉपिक जो मैंने आज उठाया है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कंटेंट को, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को 8 लेवल्स में डिवाइड किया है, वो मैंने बता दिया। सबसे पहला लेवल है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बाकी चलते चलते ग्राफ फंक्शंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के काफ़ी लेवल आएंगे, सम यूजफुल पॉइंट्स आएंगे। सो काफ़ी कुछ आप इसमें देखेंगे। फिलहाल हमने जो स्टार्ट किया लेवल वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। ये असाइनमेंट फर्स्ट है। सो आज भी यही चलेगी, कल भी यही चलेगी। सो 2 लेक्चर होंगे। आज लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बारे में आपको बता दें। एंगल तो बेटा आपको पता ही है। वी बिगिन विद वन सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। सो जो हम शुरुआत कर रहे हैं एक सिंपलेस्ट कंसेप्ट से कर रहे हैं, जो ज्योमेट्री की सबसे सिंपल कंसेप्ट है एंगल। एंगल के बारे में तो सभी को पता है कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ एंगल, व्हाट्स डेफिनेशन ऑफ एंगल। सो एन एंगल इज डिटरमाइंड बाय रोटेटिंग ए रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। सो एक एंगल उसे बोलते हैं कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पूरा रोटेट करता है। कैसे मैं बताऊंगा अभी। वन रे मतलब एक इसकी जो रे होती है वो होती है इनिशियल साइड, एक होती है टर्मिनल साइड। मतलब वन रे इनिशियल साइड अबाउट ए कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स टू अनदर। इसका मीनिंग मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ जी। बेटा इनिशियल पॉइंट से रे स्टार्ट होती है और टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचती है जी। मतलब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी, टर्मिनल पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट पे जिसे मिलती है, कॉमन पॉइंट पे ये मीट हो जाती है, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट ये हुआ जी, दिस वन। और ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके अनदर रे जो होती है ये ओ ए रे है, ये ओ बी रे है। सो ओ ए रे पे स्टार्ट हुई रे, एंगल स्टार्ट हुआ, करते 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 टर्मिनल पे पहुंचा। मतलब कहने का मतलब कि वन रे से स्टार्ट होके अनदर रे तक, मतलब इनिशियल साइड से स्टार्ट होके टर्मिनल साइड पे एक कॉमन पॉइंट पे ये मीट करती हैं, उसे बोलते हैं जी एंगल। सो बेटे ये तो एक सिंपल सी बात है, यदि ना भी समझाता तो भी आपको आता था।
बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, विच नेम इज ट्रिगोनन एंड मैट्रन। सो ये भी आपको ही जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने इसको आपको बता दिया कि ये टू टाइप से मिलके बना है। एक होता है मैट्रन, ट्रिगनन एंड मैट्रन। और ट्रिगनन का जो मीनिंग है वो होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल मैंने शेप में बना दिया। और मैट्रन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, मेजर करना। सो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। सो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। सो मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की डेफिनेशन दूं तो बनता है साइड्स और एंगल्स की रिलेशनशिप ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल है, उसमें साइड्स भी होती हैं, उसमें एंगल्स भी होती हैं, उनकी रिलेशनशिप को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो ये मैंने आपको बताया जी, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और उसका मैंने अलग अलग मीनिंग बताया। बहुत कम ये टीचर्स बताते हैं जी, बट बेटा मैंने आपको ये बताया, ध्यान से आपने फॉलो किया होगा। बट बेटा ये इसकी इस्तेमाल नहीं होता, एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये ग्रीक वर्ड से मिल के बना है या नहीं बना। ये तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए आपको बताया जी। कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं जी। आपको जानकारी के लिए बता दें, कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स 3 सिस्टम से मिलके बनता है, जिसका नेम है डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम एंड ग्रेड सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो है वो 3 सिस्टम से मिलके बनता है, डिग्री सिस्टम, और सेकंड नेम है रेडियन सिस्टम, एंड थर्ड नेम है ग्रेड सिस्टम। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। और आपको पता है कि 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट होते हैं। ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब कंटेंट कराया था उसमें बताया था। वी कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वी कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड वी कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वी कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये टोटल रोटेशन होती है वो 360 की होती है। आपको पता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो 360 डिग्री तक जाता है। मतलब वन कंप्लीटेशन है वो किससे होती है आपको पता चल गया, 360 की। मतलब रिवोल्यूशन जो है वो टोटल है, वन रिवोल्यूशन कितने की होते हैं, 360 डिग्री। 0 से स्टार्ट होती है, एंडिंग पॉइंट 360 तक पहुंचती है जी। बाकी मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, आपको याद होगा। बट बेटा ये आप भूल जाएं कि आपको मैंने कुछ बताया था, बट मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आप सबको। एक तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है, और एक ये क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आपने पोलर फॉर्म की थी। सो बेटा मेन जो लेवल पे आते हैं डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के 3 सिस्टम्स हैं। मैंने इसको हाईलाइट किया, रेडियन सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, डिग्री सिस्टम है। और बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो रेडियन सिस्टम है उसे हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, इज कॉल्ड आल्सो सर्कुलर सिस्टम। कई बार बेटा एग्जाम में सर्कुलर सिस्टम लिखा आ जाता है, तो रेडियन सिस्टम ही होता है। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं होता, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया जी। सो बाकी आगे आगे जैसे वीडियो आती जाएगी आपको बताते जाते। सो नेक्स्ट जो है टॉपिक मैंने अभी बताया आपको कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है वो 3 सिस्टम से मिलके बनती है। सबसे पहले मैंने बताया डिग्री सिस्टम है, और सेकंड मैंने आपको बताया जी रेडियन सिस्टम। ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा जी अभी। एंड थर्ड मैंने आपको बताया बेटा ग्रेड सिस्टम।
और मैंने आपको ये भी जानकारी दी कि रेडियन सिस्टम जो है उसे हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं जी। इसका सेकंड नेम है विच सेकंड नेम इज सर्कुलर सिस्टम, यू नो वेरी वेल बेटा। और मैं आपको बता दूं कि जो डिग्री सिस्टम है यहाँ पे मैंने स्पेशल स्टार लगाया है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। डिग्री 180 डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट होती है, इक्वल टू रेडियन सिस्टम जो होता है पाई, और जो ऊपर सी मेंशन है वी कॉल सर्कुलर सिस्टम, एंड 200 ग्रेड। ग्रेड की जो ग्रेड सिस्टम है 200 ग्रेड में होता है जी, और जो रेडियन सिस्टम है वो पाई में, और जो डिग्री सिस्टम है वो 180 में होता है जी। सो ये मैंने स्पेशल ग्रीन पेन से आपको मेंशन करके दिया, बिकॉज जिसको ये टेक्निक पता है, ये फॉर्मूला पता है, देन वो सम सोल्व कर पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल देके मेरा मीनिंग कहने का क्या है जी। सो बड़े प्यार से फॉलो करना है जी। सर्कुलर सिस्टम आल्सो कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, ये आपने पूरा पूरा क्या रखना है। जो ये ऊपर पावर सी में दिख रही है वही कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, या सेकंड फॉर्म में रेडियन सिस्टम, दैट्स वैल्यू ऑफ रेडियन सिस्टम, दैट्स वैल्यू ऑफ ग्रेड सिस्टम, एंड दैट्स वैल्यू ऑफ डिग्री सिस्टम। सो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम में ये कैसे यूज होती है जी। सपोज एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन आ गया है 40 डिग्री ले लेते हैं जी। 40 डिग्री के हाउ मेनी रेडियंस, फाइंड हाउ मेनी रेडियंस 40 डिग्री के। बेटा बड़े प्यार से आपने फॉलो करना है जी। आपको ये पता चला ये डिग्री सिस्टम मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ये रेडियन सिस्टम यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, यहाँ ये ग्रेड सिस्टम मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। यहाँ पे डिग्री आई है 40 डिग्री, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आया हाउ मैनी रेडियंस, मतलब रेडियंस में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आज मैं आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। सो पहले आपको बता दें 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं जी, पाई, ठीक है जी। फिर 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई बाई 180। हम स्मॉलर क्लासेस में करते थे ना, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर हैं जी, 1 ग्राम में इतने किलोग्राम है जी। सो ये चीज़ें करते होते थे, उसी के टेक्निक से ये मिलके बना है। सो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहले ये डेफिनेशन दी थी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है रिलेशनशिप होती है साइड्स और एंगल्स की, और साइड्स ऑफ एंगल्स किस में होता है, ट्रायंगल की। सो साइड्स ऑफ एंगल की रिलेशनशिप होती है, फिर उससे निकल के बना मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल की डेफिनेशन आपको पता है, जिसका इनिशियल पॉइंट इनिशियल साइड हो और टर्मिनल, मतलब इनिशियल साइड से रे स्टार्ट होके टर्मिनल साइड से पे जाती है और किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पे जाके मिलती है, उसे बोलते हैं एंगल। और उसका जो कॉमन पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स भी बोलते हैं जी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके बारे में आपको पहले भी आपका स्टैंडर्ड 10th में बताया होगा। बट यहाँ पे बात आती है 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं जी, पाई। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री लगाने की जरूरत नहीं फिर, बिकॉज रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमने कितने का फाइंड करना है, 40 डिग्री का। तो क्या आएगा जी, पाई बाई 180 इंटू 40। तो ये आया जी। इसे सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 या 4, सो 2 पाई बाई 9, ऊपर सी डाल दो। सी का मीनिंग ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया जी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आपको यदि ग्रेड में चेंज करना है, यही क्वेश्चन आ जाए 40 डिग्री सिमिलर एग्जाम में बोल दें 40 डिग्री हाउ मैनी, फाइंड हाउ मैनी, ये फर्स्ट एग्जांपल दी मैंने आपको, डेट सेकेंड एग्जांपल हाउ मैनी ग्रेड्स, ऐसे भी आ सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दे, ग्रेड की तरफ चले जाओ। ग्रेड कितने थे, 200 थे। सो 200 थे ना बेटा ग्रेड्स। सो हमें क्या करना है,
180 डिग्री में कितने ग्रेड्स? 200 ग्रेड्स। सो ऐसे लिखा। फिर 1 डिग्री में 200 बाई 180 ग्रेड, सॉरी 180 डिग्री। फिर देन 40 डिग्री का फाइंड हो रहा है। 40 डिग्री में 200 बाई 180 इंटू 40। सो इसे आप सॉल्व आउट करें, 0 0 कैंसल, फिर आएगा 29 400/9 ग्रेड। ये जी का मतलब ग्रेड होता है। और आपको पता चल गया डिग्री इसको बोलते हैं जी, सी को सर्कुलर सिस्टम या रेडियन, जी को ग्रेड। इसके बारे में आपको पता चला होगा। शायद आपको अब फाइंड आउट करने आए होंगे कि हाउ मैनी रेडियंस कैसे फाइंड होते हैं, हाउ मैनी ग्रेड्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। बट बेटा ये तो मैं अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ओनली, मैंने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट की। अभी जब एक्सरसाइज आएगी उसमें मैं क्वेश्चंस लूंगा अभी ऐसे। ये तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल दी ताकि आपको पता चल जाए, कोई डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ सकें। सो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है, बाकी आपको आगे आगे बताते जाएंगे। सो बेटा आगे आगे लेक्चर आता जाएगा, बड़े प्यार से फॉलो करते रहना है। सो बच्चे कहते हैं सर हम ये तो बच्चों वाला सिस्टम सिखा दिया कि 180 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, इतने रेडियन है, फिर 1 का निकालो, फिर 40 डिग्री का निकालो। कोई इसकी स्मॉल ट्रिक हो कि अब आप हायर क्लासेस में जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे 40 डिग्री का मैंने क्वेश्चन डाला था, हाउ मेनी रेडियंस, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था।